मेरी माँ ने मेरे को सुबह सुबह बोली, तू तो हट ही रहा था, कईयों को हटा ले गया। और आज मैं रिजल्ट देखता हूँ, हम तो 1 2 3 थे, तीनों ही हट गए। तो इसमें संशय मतभेद तो है ही नहीं कि मैं अगर सरकार से अलग हुआ या गया तो मेरे साथ मनोहर लाल जी भी गए, विद साहब भी गए, और तो और नीचे बेचारे सारे एमओएस भी गए। ठीक है, संगठन की कार्रवाई जो भी होनी है संगठनिक तौर पर होगी। नाराजगी तो कईयों की होती है, कई वापिस भी आ जाते हैं। 5 रह गए थे, 2 आ गए, 3 रह गए, 3 में से कोई एक आधा और आ जाएगा, एक आधा चला जाएगा। ये तो राजनीतिक तौर पे आज से 2 महीने पहले मैंने विधानसभा में कह दिया था कि मौसम आ गया, अब कई आएंगे कई जाएंगे। पर उनकी मंत्री की आस तो पूरी नहीं हुई। चलो आप दिलवा दो शपथ। हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हमारा सरकार का गठबंधन था। मुझे लगता है उन्होंने प्रभार नया संभाला है, उनको मनोहर लाल जी से पूछ लेना चाहिए था। अगर सरकार का गठबंधन था तो फिर एनडीए की बैठक में जेजेपी को क्यों बुलाया गया? आज के दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों एनडीए के अंदर जेजेपी को एक हिस्सा मानते थे? और हमने तो पहले दिन ये निर्णय कर लिया था 12 तारीख को ही कि जननायक जनता पार्टी नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। एक ये चर्चा आई है सर कि आपसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने मना कर दिया, उसके बाद फिर सरकार ने चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी और क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बढ़ाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया था। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे। अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, एजीपी भी कोई उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, पार्टी निर्णय करेगी। ये तो जिस जैसे ही निर्णय होगा, 1 पे लड़ना है, 5 पे लड़ना, नहीं लड़ना, 10 पे लड़ना है, तो उसके उपरांत ही कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको होली के बाद तक डिस्कस करके हम बता सकते हैं।